नहीं रहेगी। शायद उस टाइम हमें नए घर की तलाश होगी। कहा जाता है कि मार्स पर एलियंस और यूएफओ कई बार देखे गए हैं और मैंने भी कुछ वीडियो मार्स, यूएफओ और एलियंस के ऊपर बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको मार्स से ली गई कुछ फुटेज के बारे में बताऊंगा और आप ये वीडियो अगर एंड तक देखेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या मार्स पर कोई सिविलाइजेशन रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि लाइक्स अगर ज़्यादा आएंगे तभी वीडियो चलेगी। अदरवाइज कम लाइक्स पर व्यू भी नहीं आते हैं और इतनी मेहनत भी बेकार चली जाती है। तो आज का टारगेट मैं रखता हूँ 10,000 लाइक्स। आज सबसे पहले मैं बात करूँगा मार्स पर मिले हुए टावर्स की। मार्स पर जो टावर्स दिखाए गए हैं वो अभी भी गूगल मार्स सॉफ्टवेयर पर मौजूद हैं। आप भी वो जाके आराम से देख सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करते रहें। सबसे पहले इसे जूम कर लें जहाँ पर मैंने किया है। अगर आप गूगल मार्स पर टाइप करेंगे मेरिडियानी प्लेनम तो सॉफ्टवेयर आपको इसके पास में लेके चला जाएगा। फिर आपको इसके थोड़ा जूम करके और पास जाना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं मार्स के ऊपर मल्टीपल प्रोब्स 24 घंटे घूमते रहते हैं और वो HD फोटोज को क्लिक भी करते रहते हैं। अगर आप गूगल मार्स के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस भी मिलेंगे। इनमें से आपको स्पेसक्राफ्ट इमेजरी पर क्लिक करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के ब्राउजर दिए हुए हैं। अगर आप CTV इमेज ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो ऑरेंज कलर में हजारों बॉक्सेस आपके सामने आ जाएंगे। इन सब में वहाँ उड़ रहे डिफरेंट रोवर से ली गई HD पिक्चर्स आपको मिल जाएगी। लेकिन अपना काम इस ब्राउजर से नहीं होगा। इसके लिए हमें जाना होगा MOC इमेज ब्राउजर पर। जैसे ही आप MOC इमेज ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो आप इस स्पेसिफिक इमेज पर क्लिक करें जिसका नाम है M000161। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इमेज ओपन होगी जो मार्स ऑर्बिटर कैमरा से ली गई है। अब आप इस इमेज के नीचे ASU डाटा पेज पर क्लिक करें तो आपको इसकी HD इमेज आपके सामने मिल जाएगी। अब आप इस इमेज के एकदम बॉटम साइड में जूम करके जाएं तो आपको ये टावर आराम से दिख जाएंगे। और हाँ, एक बात, मैं इस पिक का डायरेक्ट लिंक भी डाल दूंगा ताकि किसी को अगर इसे सर्च करने में परेशानी हो तो वो उसे भी आसानी से मिल जाए। अगर इस इमेज को आप गौर से देखेंगे तो आपको इन टावर्स के पास में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इनके आसपास सब एकदम क्लियर ही दिखाई देगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि इन तीनों टावर्स के बीच की दूरी एग्जैक्टली सेम ही है। मेरे कहने का मतलब है कि कैसे एक नेचुरल चीज़ के बीच की दूरी एकदम सेम हो सकती है। इन टावर्स के पास आप उनकी परछाई भी देख सकते हैं। इन टावर्स को अगर गौर से देखें तो इनकी हाइट, लेंथ, विड्थ और बीच की दूरी और तो और इनकी परछाई भी हमें सेम ही दिखाई देती है। अगर आप इन तीनों टावर्स को 3D में देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ये 3D इमेज जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है ताकि आपको इस इमेज के बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए। अगर आप इन तीनों टावर को इस एंगल से देखेंगे तो शायद ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। इस फोटो में जो भी टावर आप देख रहे हैं अगर मार्स प्लेनेट पर देखेंगे तो ये ऐसे ही दिखाई देंगे। अब हम वापस इसकी ओरिजिनल जगह पर चलते हैं। अब आप इस MOC इमेज ब्राउजर को ऑफ कर दीजिए और CTS इमेज ब्राउजर पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने हजारों की तादाद में ऑरेंज बॉक्स आ चुके हैं। अब आप इस राउंड से गड्ढे के बीच के बॉक्स पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक इमेज आ जाएगी। अब इस इमेज को देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा कि यह फोटो कॉन्टेक्स्ट कैमरा CTX MRO स्पेसक्राफ्ट से ली हुई है। अब आप जैसे ही ASU डाटा पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इमेज आ जाएगी और ये इमेज काफ़ी टाइम बाद में ली गई थी। अगर इसके भी बॉटम में हम जाएंगे तो देखेंगे कि वो टावर एग्जैक्ट उसी जगह पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन इस इमेज में एक और ख़ास बात है कि अगर इस इमेज के थोड़ा राइट में जाके आप देखेंगे तो आपको एक और सेट ऑफ टावर दिखाई देगा। है ना मिस्टीरियस? ये टावर्स भी एग्जैक्टली पहले वाले के जैसे ही हैं, एक ही लाइन में हैं और इनके बीच की दूरी लगभग बराबर सी ही है। इन टावर्स के पास आप देखेंगे एक राउंड शेप ऑब्जेक्ट भी आपको दिखाई देगा और सेम टू सेम पुराने वाले टावर के पास भी एक राउंड शेप का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जो आप अभी लाल घेरे में देख सकते हैं। आपको इनको देख के क्या लगता है कि क्या ये नेचुरल है या किसी एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए हुए कोई स्ट्रक्चर, या फिर ये इन कुछ ही सालों में बनाए गए होंगे? मार्स वैसे भी कई स्ट्रक्चर, आर्टिफैक्ट्स और वोल्केनो के कारण भी फेमस है। वैसे और भी कई स्ट्रक्चर मार्स के सरफेस पर देखे गए हैं जो इन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा लिए गए हैं।
जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं। इनमें से तो कुछ को ब्लर भी किया हुआ है। सवाल ये है कि इनको ब्लर क्यों किया गया था। मैं तो ये कहता हूँ कि ये इमेज आप खुद देखेंगे तो आपको भी बड़ा मजा आएगा, लेकिन ये वीडियो के एंड होने के बाद आप देख लेना। अब आप जो पिक देख रहे हैं वो लास्ट ईयर सितंबर में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ली गई थी। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि मार्स की सतह से एक बहुत बड़ा धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मार्स पर ही मौजूद एक वोल्केनो से उड़ता हुआ दिखाई देता है। वैसे सभी लोगों को मालूम है कि इस पूरे सोलर सिस्टम में अगर सबसे बड़ा वोल्केनो कहीं पर है तो वो मार्स पर है, जिसे ओलंपस मांस के नाम से जाना जाता है, जो कि 26 किलोमीटर जितना ऊंचा है। इस इमेज को गौर से देखने पर इसकी परछाई भी बनी हुई दिखाई देती है। जिस वोल्केनो से ये धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसका नाम है अर्सिया मोन्स, और इसके जस्ट नॉर्थ वेस्ट में सबसे बड़ा वोल्केनो भी मौजूद है। अगर इन सभी वोल्केनो को अगर आप गौर से देखें तो ये सभी आपस में मिलके एक परफेक्ट ट्रायंगल बनाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने इन्हें आके यहाँ पे बनाया है। इसके अलावा मार्स की कई और पिक्चर्स हैं जिसे देखने से लगता है कि ऐसे सेम टू सेम स्ट्रक्चर इजिप्ट में भी बने हुए हैं, जैसे कि कोफून एरा टॉम्ब। इस इमेज को देखकर लगता है कि ये कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। इन रोवर्स के द्वारा स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट मार्स प्लेनेट के ऊपर उड़ते हुए भी कैप्चर किए गए हैं, लेकिन किसी को इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं होता, इसलिए हम सब इन बातों से अनजान रहते हैं। अब एक और अजीब बात मैं आपको बताता हूँ कि जिस टाइम ये इमेज यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ली गई थी, सेम उसी टाइम नासा के प्रोब द्वारा भी ली गई थी। बट नासा के द्वारा ली गई इमेज में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये इमेज सितंबर से लेकर अक्टूबर तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ली थी, लेकिन नासा के द्वारा ली गई फोटो में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्या नासा ने इसे जानबूझकर एडिट किया है या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहीं झूठ बोल रही है? आपको क्या लगता है कि कौन सही बोल रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो शायद अब एंड हो चुका है, लेकिन नहीं। एक मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फुटेज आपको अभी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो फुटेज के बारे में तो मैं अब आपको बताऊंगा, और इस फुटेज के पीछे एक बहुत बड़ा राज भी छुपा हुआ है। तो चलिए इसके बारे में भी आपको कुछ बता देता हूँ। दोस्तों, गूगल मार्स के द्वारा एक ऐसी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा बेस मार्स प्लेनेट पर दिखाई देने लगा था। अगर आप इसे एकदम गौर से देखेंगे तो हमें पूरा का पूरा बेस एकदम क्लियर नजर आएगा, और साथ में डिश एंटीना भी दिखाई देता हुआ नजर आएगा। और तो और इस बेस पर आने जाने के लिए बाकायदा रास्ता भी बना हुआ दिखाई देता है, और सोलर पैनल भी इंस्टॉल किए हुए दिखाई देते हैं। सबको मालूम है कि गूगल मार्स अपने सॉफ्टवेयर पर डेली इस फोटोज को अपडेट करता रहता है, और शायद इसी वजह से ये फोटोज वहां पर आ गई होंगी और उन्हें वो रिमूव करना भूल गए होंगे। जब ये बात गूगल को पता चली तो उन्होंने इस बात को कवर करने के लिए एक बात बताई कि ये सब एक मजाक था, जिससे लोगों को अप्रैल फूल बनाया जा सके। बट ये बेस लोगों के सामने तो काफी टाइम बाद आया था, जब तक अप्रैल भी जा चुका था। अगर एक बार का मान ले कि ये बेस एक फोटोशॉप से किया हुआ है, तो भी इसमें जो डिटेल दी गई है वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से दी गई है। कहने का मतलब है कि कौन अपना टाइम सिर्फ एक मजाक के लिए इतना वेस्ट करेगा। वैसे भी कई विसल ब्लोअर आए और उन्होंने कहा कि मार्स पर ह्यूमन बहुत पहले ही जा चुका है, बट पुख्ता अभी तक नहीं हुआ। जब गूगल ने यह कहा कि एक मजाक था, तो उसके कई दिनों बाद तक ये इमेज वहाँ पर दिखाई दे रही थी। लेकिन अब आप इसको गूगल मार्स पर चेक करेंगे तो आपको ये वहाँ पर नहीं दिखाई देगी, बल्कि उस जगह को आप क्लियर देख भी नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है, क्या ये रियल है या नहीं? आप भी आज के वीडियो में जितने भी मैंने फोटोज़ के बारे में बताया है उनको ज़रूर देखना। मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें से अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।